Hello everyone. In this video, I'll be covering responsibilities of salesperson. So आप यहाँ पे you can easily see I have listed down the various responsibilities and I will be discussing each one by one. So the first one is to call on customers. ठीक है, तो सेल्स पर्सन की पहली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ही हैज टू कॉल एग्जिस्टिंग कस्टमर एज वेल एज न्यू कस्टमर. ठीक है, एंड व्हेन ही कॉल्स ऑन द कस्टमर्स, calling on customer is keeping regular touch with existing customers, which is also called keeping account alive. ये भी आपका 1 मार्कर आ सकता है. What is the meaning of keeping accounts alive? It basically means कि the sales person is keeping regular touch with the existing customer. Okay, it also means opening new account or creating new customers in sales territory. तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर्स के साथ टच बना के रखना, उनके साथ रेगुलर कांटेक्ट बना के रखना. इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कस्टमर बेस एंड सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी. Second is to maintain and extend sales territory. Right? So salesperson has to work in sales territory. तो बेसिक ऑब्जेक्टिव या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सेल्स पर्सन की? टू एक्सटेंड. एक तो जो सेल्स टेरिटरी में जहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में वो अपने गुड सेल कर रहा है उसको तो मेंटेन करना ही है, साथ में टू एक्सटेंड द सेल्स टेरिटरी ऑल्सो. सो दिस इज ऑल्सो द सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. देन टू इंक्रीज सेल्स. तो सेल्स पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि जितने भी प्रोडक्ट है वो कस्टमर के नोटिस में लेकर आने, रिटेलर्स के नोटिस में, होलसेलर के नोटिस में लेकर आने. सो टू इंक्रीज द सेल्स सो दैट द कंपनी की जो प्रॉफिट्स हैं वो भी इंक्रीज हो पाए, ये सेल्स पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देन टू बिल्ड कंपनी इमेज. In the previous video I have already explained this point कि जो सेल्स पर्सन है he represent the company. So जो भी उसके actions होते हैं, जो भी the way he deal with the customer, he is actually representing the company. So he has very important role in building the goodwill of the company. जिस तरह वो कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, कस्टमर्स को इन्फॉर्म करता है, कस्टमर के साथ डील करता है, दिस ही बेसिकली रिप्रेजेंट्स एंड बिल्ड्स द image of the company. He has to tell the customer how his company is different from the others and what kind of benefit he will be having when customer purchases the product of his company. Then to create product knowledge is another responsibility. कि प्रोडक्ट की नॉलेज, प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, प्रोडक्ट क्या बेनिफिट्स देगा, ये भी सेल्स पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ही कैन, इट इज अ सेल्स फोर्स विच कैन ब्रिंग दीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इनटू द नॉलेज ऑफ द पीपल. टू गाइड डीलर. अब डीलर्स कौन होते हैं? जो बेसिकली गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, तो सेल्स पर्सन को जो है दे कैन हेल्प द डिस्ट्रीब्यूटर in promotional activities of advertisement and publicity of company's product. तो डीलर्स को भी गाइड करना किसका काम है? सेल्समैन का काम है. To provide the feedback to the producer, it is the customer sales person who deals with the customer. तो कस्टमर की क्या नीड्स हैं, क्या सजेशंस हैं, कैसे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब जो इंफॉर्मेशन है सेल्स पर्सन प्रोड्यूसर्स को बताता है कि कस्टमर को ये चाहिए, और प्रोड्यूसर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस में प्रोडक्ट को इम्प्रूव करता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है. सो इनका काम है फीडबैक भी देना प्रोड्यूसर्स को. So they are expected to bring customers' voice back into the company. Then to train new salesmen, this is also one of the responsibility. He has to act as a role model. He has to train the new sales force for the organization. टू कलेक्ट पेमेंट टैक्टफुली. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेल्स पर्सन का कि जब वो कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करे तो ही हैज टू बी वेरी टैक्टफुल, वेरी पोलाइट. कस्टमर को ये हर्ट ना हो कि सेल्समैन सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के लिए उसको बार बार इरिटेट कर रहा है. तो अगर वो बार बार कस्टमर को पेमेंट के लिए अप्रोच करेगा तो हो सकता है देयर इज अ डेंजर ऑफ लूजिंग गुड कस्टमर्स आल्सो एंड कस्टमर कैन आल्सो गेट डिस्टर्ब. सो टाइमली कैसे कलेक्ट करना है पेमेंट को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम ही हैज टू बी वेरी टेक्टफुल in approaching the customer
very politely, very tactfully, so that he can collect the payment, at the same time customer feelings are also not hurt. Then to report and participate in sales meeting. तो सेल्स पर्सन जो है ही इज अ मिडल मैन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड द आउटसाइड वर्ल्ड. तो सेल्स पर्सन को रिपोर्ट, टाइमली रिपोर्ट भी करना है, मीटिंग्स में भी पार्टिसिपेट करना है. ठीक है, तो ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट इज़ सेल्स पर्सन की है कि रिपोर्टिंग भी प्रॉपरली होनी चाहिए, मीटिंग्स में भी ही हैज़ टू एक्टिवली पार्टिसिपेट. एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी इस क्वालिटीज को एडॉप्ट करना है, स्टिक करना है. ही हैज टू बी वेरी मच फेयर इन हिज डीलिंग व्हाइल ही इज डीलिंग विद द कस्टमर. तो क्यों? क्योंकि इससे कस्टमर का कॉन्फिडेंस गेन होता है, राइट. सो इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, एथिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दीज आर दी responsibilities that we have covered in this video. After sales service is the last topic that is left, that I will be covering in the next video. Thank you for watching. Please hit the like button and do subscribe to my YouTube channel. Thank you.